स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री जो कि हाई क्वालिटी चॉकलेट्स और लग्जीरियस वॉचेस बनाने के लिए जानी जाती है, जबकि स्विट्जरलैंड के लोग कभी अपने वेल्थ का दिखावा नहीं करते। इस कंट्री को इकोनॉमिक न्यूज़ में वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। साथ ही साथ हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस में 80,000 यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड अपने क्वालिटीज़ में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो कि लग्जरी ब्रांड रोलेक्स, रिचर्ड माइंड और प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड जैसे लिंट और टोब्लेरोन से पता लगा ही सकते हैं। ये कंट्री कभी चीप चीज़ों पे कैपिटलाइज नहीं करती। इस कंट्री में कई डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे एक खराब जियोग्राफिकल लोकेशन जिसे लैंडलॉक्ड कंट्री भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि इस कंट्री में कोई एक्सेस रूट नहीं है ट्रेड करने के लिए, और साथ में इस कंट्री में काफ़ी कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे गैस, कोल, ऑयल और भी बहुत सी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड इतना अमीर हुआ कैसे? इतने डिसएडवांटेजेस के चलते इस वीडियो में हम इसी बारे में बात कर रहे होंगे। इसमें एक फैक्टर आता है, जब बात बिजनेस, ट्रेड या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, तब स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़रूरी चीज़ ऑफर करती है, जो कि है ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट के फैक्टर में आता है स्विट्ज़रलैंड के कुख्यात बैंक्स, जो पुराने समय के पैसों को स्टोर किए हुए हैं, और इसे स्विट्ज़रलैंड का फाइनेंशियल पावर हाउस भी माना जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड ने अपना काफ़ी दिमाग लगाया था। तो कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड 20th सेंचुरी के शुरुआत से ही अमीर है, बस इन क्लेम्स में क्रेडिबिलिटी की कमी है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय के आसपास स्विस की इकोनॉमी उड़ान भर रही थी, जबकि दूसरे कई यूरोपियन कंट्रीज वॉर के वजह से उन्हें पतन का सामना करना पड़ रहा था। इसी टाइम पे स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी बूम कर रही थी। वॉर में कंट्री का ये डिसीजन कि वो वॉर के टाइम में न्यूट्रल रहेंगी, यही उनके इकोनॉमिक सक्सेस का सबसे बड़ी वजह बनी। वर्ल्ड वॉर 2 एकदम कैओस का टाइम था, और स्विट्ज़रलैंड ने इस कैओस को अपने बेनिफिट की तरह यूज किया। स्विस का स्क्रिप्ट काफी सिंपल था। वो बोलते थे कि हम वॉर में रहेंगे, लेकिन वॉर नहीं करेंगे, ना ही हम लोगों को मारेंगे। अगर तुम मारना चाहते हो तो हम तुम्हें वेपन प्रोवाइड करेंगे, और जब तुम वॉर में मारने और मरने में बिजी रहोगे तो हम तुम्हारे वेल्थ को स्टोर और प्रोटेक्ट करेंगे, बेस्ट सर्विस के साथ अच्छे प्लेस पे। इन शॉर्ट, स्विट्ज़रलैंड का वॉर में सीधे तौर पर शामिल ना होना काफ़ी इकोनॉमिक डिसीजन था मोरल डिसीजन के तुलना में। अब थोड़ा नाजीज पे भी नज़र डालते हैं। नाजीज जो कि गोल्ड और मनी ज्यूस से चुराते थे, बल्कि सभी लोगों से कुछ ना कुछ वो चुराते थे और अपना सारा पैसा स्विस बैंक में स्टोर करते थे। बहुत से अमीर ज्यूस और दूसरे वेल्दी लोग वो भी अपना मनी स्विस बैंक में स्टोर करते थे। कई साल बीतते गए, बैंक्स में जितने अकाउंट्स थे वो वैसे ही पड़े रहे, उन्हें कोई क्लेम करने नहीं आया, और एक बार अकाउंट के ओरिजिनल ऑनर के मर जाने के बाद उनके पैसे को वापस पाना और भी मुश्किल हो गया था। और इसने स्विट्ज़रलैंड के इकोनॉमिक सक्सेस में जितना कंट्रीब्यूट किया उतना किसी ने नहीं। और ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था, जिसका आज भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। आइए स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। हर साल एक इंसान द्वारा 12 किलो चॉकलेट्स खा ली जाती हैं, और स्विट्ज़रलैंड की प्रोडक्ट वैरायटी तो देखिए, 450 से भी ज़्यादा चीज़ की वैरायटीज़, 250 से ज़्यादा ग्रेप वाइन और 200 तरह के ब्रेड बनाए जाते हैं। इसलिए स्विट्ज़रलैंड यूजुअली अपने सभी प्रोडक्ट अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करता है, किसी चीप इंपोर्ट के बजाय। वो बेटर क्वालिटीज़ को ही प्रिफर करता है, जबकि मेड इन चाइना देख के आपको ये सोचना पड़ता होगा कि अब ये प्रोडक्ट कुछ खास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। वहीं दूसरी तरफ स्विस मेड ये दावा करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी से एसोसिएटेड हैं। स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी को इसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी काफ़ी बेनिफिट होता है। स्विट्ज़रलैंड के लोग अपनी गवर्नमेंट पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पब्लिक पॉलिसीज़ के चलते कम टैक्स और सही सर्विस मिलती है। देश भर में 8.5 मिलियन से भी ज़्यादा की छोटी पॉपुलेशन को मैनेज करना आसान होता है, और स्विस बैंक से अच्छी वेल्थ होने की वजह से वो अपने लोगों को आसानी से लोन्स भी दे देते हैं, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, सुंदर नज़ारे और खूबसूरत से लेक्स दुनिया भर के लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। इसीलिए स्विट्ज़रलैंड में टूरिज्म से एस्टिमेटेड 2.6% कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। क्यों है ना काफ़ी अमीर। तो जब बात फिजिकल पॉलिसीज़ की आती है, तो स्विट्ज़रलैंड के लोग बहुत ही कंजर्वेटिव माने जाते हैं।
गवर्नमेंट से अधिक लोन्स लेने के बजाय वो टैक्सेस को कम करने के लिए वोटिंग करते हैं, जो कि सही भी है। हाउएवर, स्विट्जरलैंड में टैक्सेस रिलेटिवली कम ही है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में, और स्विट्जरलैंड में वर्क हार्ड का कल्चर है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ही कम है और सभी को सैलरीज भी अच्छी खासी मिलती है। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पड़ोसी कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना स्विस को काफ़ी प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। स्विट्जरलैंड में भी मनी सेविंग का कल्चर है। एक कारण सेविंग कल्चर को लाता है क्योंकि सॉर्ट ऑफ वेलफेयर सिस्टम और स्विट्जरलैंड एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन का प्रोसेस भी चला रहा है, जो कि उतना अच्छा नहीं है और वो लोगों को सेविंग मनी के कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर करती है। स्विट्जरलैंड हमेशा से ही वेल्दी कंट्री नहीं था और पिछले जनरेशन्स ने टफ क्लाइमेट में गरीबी का सामना भी किया है। स्विस के लोग हमेशा से ही इस बात से चिंतित रहते थे कि वो कैसे अपने मनी को स्पेंड करते हैं। इन शॉर्ट, स्विट्जरलैंड के लोग में हमेशा वर्क हार्ड, स्पेंड कम करने का और बहुत सेव करने का कल्चर है। स्विट्जरलैंड के इकोनॉमिक मॉडल को दूसरे कंट्रीज में दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये जिस तरह स्विट्जरलैंड में काम करती है वैसे कहीं और नहीं करेगी। वॉर में सभी देशों का न्यूट्रल रहना कोई आसान बात नहीं था और अपने सिटीजन्स को बिग लोन्स प्रोवाइड करना वो भी आसान नहीं है। लेकिन आपको इससे कुछ सीखना है तो इसका एक ही लेसन निकलता है, ट्रस्ट और क्वालिटी। ट्रस्ट और क्वालिटी ही ऐसे की एलिमेंट हैं जो किसी बिजनेस, फाइनेंशियल डील या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।